नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, बतौर नेता प्रतिपक्ष इस संसद में उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, या बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। एक मंजे हुए नेता की तरह राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे, एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से यह बताने की कोशिश की है कि इस 2 साल में हमने क्या किया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इमरजेंसी के दौरान का। राहुल गांधी की दादी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का इंटरव्यू बीबीसी को दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान का वो इंटरव्यू हुए पत्रकार पूछते हैं कि आपने एक तरीके से अपने यहां अपोजिशन को समाप्त कर दिया और तमाम बड़े अपोजिशन के लीडर जेल में हैं। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी का बतौर नेता प्रतिपक्ष एक्टिव रहना और आज जिस तरीके से वो अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी संकेत है। वो अपने वीडियो में अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। वैसे अगर पिछले 2 साल में संसद में किस विषय पर वो कितना मुखर रहे हैं, तो 2-3 विषय जो किसी के जेहन में सहज रूप से सामने आ जाएगा। उसमें सबसे बड़ा विषय है एसआईआर का मुद्दा। तकरीबन पिछले 1 साल से संसद में विपक्ष, चूंकि विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, तो सेहरा इनके माथे जाएगा। एसआईआर पर सरकार को घेरने का कोई भी अवसर इन्होंने नहीं छोड़ा है और एसआईआर के माध्यम से इनके निशाने पर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इनके निशाने पर संवैधानिक संस्था। कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन एसआईआर बदस्तूर जारी रहा। हाल के दिनों में कहे तो नीट विवाद पर राहुल गांधी थोड़ा देर से ही सही लेकिन बेहतर एक्टिव हुए और जिस तरीके से कोटा में नीट एस्पिरेंट्स, नीट के एग्जाम देने वाले, मेडिकल एग्जाम देने वाले बच्चों के साथ उनकी बातचीत हुई और जो भीड़ उमड़ी उनके लिए बच्चों की, वो अपने आप में सरकार की विफलता और राहुल गांधी के लिए उत्साहजनक है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भी राहुल गांधी एक्टिव रहे हैं और एक विषय तो उनका बड़ा फेवरेट है, वो है अडानी। चाहे कोई भी घटना हो, अडानी का नाम लेने से वो पीछे नहीं हटे। हालांकि इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं और बड़े औद्योगिक घराना में एक घराने के एकाधिकार पर राहुल गांधी ने हमेशा सवाल खड़ा किया है और जो एक घराना उनके निशाने पर रहा वो अडानी घराना है। हालांकि वो चर्चा में अग्निवीर योजना की भी चर्चा कर रहे हैं। जो वीडियो उन्होंने जाहिर किया है उसमें अग्निवीर योजना की भी नाम ले रहे हैं, लेकिन अग्निवीर योजना जो मेरे याद में जहन में है, ये 2022 की योजना थी। 2022 में ही राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना पर विवाद हुआ था, छात्र सड़क पर उतरे थे, लेकिन उसके बाद से ये योजना एक तरीके से लागू हो गई और इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ। हाल के दिनों में अगर देखें तो निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। अगर पिछले 1 साल के क्रम को हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी सरकार को घेरने से कभी पीछे नहीं हटे और ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की विफलता को गिनाने का काम राहुल गांधी ने बखूबी किया। ईरान इजराइल वॉर के मद्देनजर, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के मद्देनजर तेल की कीमतें जब आसमान छुई तो राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दों को भी उठाया। महंगाई के इशू को भी राहुल गांधी ने बेहतर टैकल किया।
लेकिन राहुल गांधी इस 2 साल के क्रम में अगर हम देखें तो कहां कहां कमजोर साबित हुए। राजनीतिक फ्रंट पर हम देखते हैं तो वो कई जगह पर कमजोर साबित होते हैं, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव इसी 2 साल में हुआ जब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और कांग्रेस की हैसियत छोटी हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इसी दरमियान हुआ और कांग्रेस की हैसियत छोटी हो गई। हालांकि दक्षिण के कुछ एक राज्यों में कांग्रेस की हैसियत बढ़ी और तमिलनाडु में कांग्रेस विपक्ष में होकर भी सत्ता पक्ष में जाने में कामयाब रही। ये अपने आप में एक सफलता भी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज अपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 2 साल का कार्यकाल जारी हुआ, 2 साल का कार्यकाल उनका हुआ है और इस कार्यकाल के मौके इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है ट्विटर पर। हम वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं और उनकी उपलब्धियों की चर्चा भी आपसे की। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।